इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं जो सीपीसी के हैं। पहला क्वेश्चन है, ए सेकंड अपील अंडर सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी लाइज टू द हाई कोर्ट। किस ग्राउंड पर सेक्शन 100 में अपील फाइल होती है? आंसर है ऑन द सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आसान सा है। वेयर द अपीलेंट हैज withdrawn the appeal preferred against a decree of ex parte, the application under order 9 rule 13 shall be। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा मेंटेनेबल। नेक्स्ट है, ए पर्सन क्लेमिंग ए राइट टू अपीयर बिफोर कोर्ट मे लॉज ए कैविएट अंडर विच प्रोविजन ऑफ द सीपीसी। ये कौन सा है? ये 148A है। ये भी बार बार पूछा जाता, आसान सा है। इंटरप्लीडर सूट इज ए सूट। इंटरप्लीडर सूट कौन सा सूट होता है? इसका आंसर होगा सी, इंस्टीट्यूटेड बाय ए पर्सन हु हैज़ नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। तो इंटरप्लीडर सूट का है ये वाला। एक क्वेश्चन और भी आता है कि कितने नंबर ऑर्डर में है, कितने नंबर सेक्शन है। तो सेक्शन है इसकी 88 और ऑर्डर है इसका 35। ठीक है। और जो ये 148 कैविएट वाला है, इसमें हमारे पास एक टाइम होता है 148A के क्लोज 5 में 90 डेज तक इन्फोर्समेंट में रहता है वो कैविएट। एन एक्स पार्टी डिग्री कैन बी सेट असाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ, आंसर होगा समन्स वर नोट ड्यूली सर्व्ड। ठीक है। ये ऑर्डर 9 है, रूल 13 है, इंपॉर्टेंट है, इसको रिवीजन कर लेना। अंडर सीपीसी on the death of the either party of the suit after conclusion of the hearing and the pronouncement of the judgment the suit shall not abate। आंसर इसका बी आएगा, बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अंडर विच प्रोविजन ऑफ द कोड एन ऑर्डर ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन मे बी डिस्चार्ज वेरिड सेट असाइड। ये रूल नंबर 4 में है। ये ऑर्डर नंबर 39 और रूल नंबर 4 में है। The object of oral examination under order 10 rule 2 of the CPC to elucidate the matters in controversy। ये भी कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। Where a suit is dismissed under rule 8 of order 9 of the CPC in respect of the same cause of action, the plaintiff, आंसर होगा A, shall be precluded from ब्रिंगिंग ए फ्रेश सूट। ये रूल नंबर 9 में दिया गया है। यदि 8 में डिसमिस होता है तो रूल नंबर 9 में फ्रेश सूट नहीं लाया जा सकता है, बार किया गया है। ठीक है। तो आंसर होगा इसका ए। द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजिम। तो कौन सी मैगजिम पे बेस्ड है? आंसर होगा सी, नेमो डेबिट बिस विक्सारी प्रो यूना इट ईडम काजा। Which of the following section of the CPC deals with the power of High Court or District Court to either transfer or withdraw any suit? आंसर होगा बी, 24 में है ये। Appointment of pleader is provided under which of the provision of the CPC? तो appointment of pleader से related order 3 रूल 4 में दिया गया है। ये कभी कभार ही आता है। सेक्शन 34 ऑफ द CPC डील्स विद, सी आंसर आएगा इंटरेस्ट। और इसमें कभी ये भी आ जाता है कि इसमें जो इंटरेस्ट है वो यूजुअल मैनर में जो इंटरेस्ट आता है वो कितने % दिया जाता है? तो 6% दिया जाता है। ये बार बार पूछा जाता है। इफ द डिग्री इज फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी द कोर्ट ऑफ एजुकेशन इज बाउंड टू, आंसर होगा ए, एजुकेट इज वेदर इट राइट और रॉन्ग। क्योंकि जो सेक्शन 47 सीपीसी है ना, वो क्या कहती है, यदि एजुकेशन के लिए डिग्री किसी कोर्ट के पास आ गई ना तो वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। उसमें किसी भी तरह से उस डिग्री के पीछे नहीं जा सकता है। तो वो ये तो फ्री ऑफ एम्बिग्यूटी बोल रखा है, तो आंसर तो यही होगा। ठीक है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि 47 क्या कहता है? तो 47 का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी कोर्ट डिग्री को एग्जीक्यूट करता है वो उस डिग्री के बिहाइंड नहीं जा सकता है। सिर्फ 3 एक्सेप्शंस हैं, बाकी नहीं जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? द होल डिग्री मस्ट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। द पार्ट ऑफ द डिग्री कैन नॉट बी सेंट टू अनदर फॉर एजुकेशन।
तो ए पार्ट ऑफ डिक्री नहीं भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये नहीं भेजा जा सकता है बोला है, तो इसकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर होगा ओनली, सॉरी, आंसर होगा सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। आंसर क्या होगा, इसके दोनों आंसर हैं वो करेक्ट हैं, क्योंकि जो होल डिग्री है वो ट्रांसफ़र की जाती है, पार्ट ऑफ डिग्री एजुकेशन के लिए ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है। A sues B in foreign court. The suit is dismissed. A files a fresh suit against B in India on the same cause of action. ठीक है, तो इसमें से आंसर होगा A. The judgment will operate as a bar to fresh suit in India. ठीक है, देखो इसका आंसर आपको A जब लगाओगे ना तो थोड़ा आपको लगेगा कि ये डिसमिस है तो बार क्यों होगा, ठीक है। लेकिन क्या करें, इन ये जो तीन ऑप्शन है ना, इन तीन ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन है ए। तो इसको पढ़ते हुए हमें क्या पढ़ना होगा, हमें जो सेक्शन है 13 है ना, 13 में हमारे पास 6 ग्राउंड दे रखे हैं, ठीक है। उन ग्राउंड के आधार पर ही हम डिक्री को ये कह सकते हैं कि ये डिक्री यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती है, ये वैलिड जजमेंट नहीं है, अदरवाइज वो बार ऑफ रेस जुडिकाटा भी फॉलो किया जाता है। द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू स्ट्राइक आउट एनी प्लीडिंग। प्लीडिंग को स्ट्राइक आउट कर सकता है, तो ये जो प्लीडिंग है उसमें ऑर्डर जो 6 है, रूल का जो 16 है ना, वहाँ पर ये दिया गया है, तो इसका आंसर होगा प्लीडिंग्स आर नेसेसरी और नॉन, ये नहीं हो सकता है। वेयर द प्लीडिंग टेंड टू प्रिजुडाइस और एम्बैरेस, आंसर होगा बी, इसका आंसर है बी, क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड दे रखे हैं टोटल मेरे ख्याल से 8, वैसे 3 है लेकिन वर्ड्स 8 हैं, ठीक है, ये 16 में है। एवरी प्लीडिंग शैल बी साइंड बाय द पार्टी और हिज प्लीडर, सीधा सा आंसर है ऑर्डर नंबर 6, रूल 14। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। Which of the following statements are correct statement? Legal set off must be foreign as a certain sum of money. ठीक है, legal set off can be claimed as the right and the court is bound to entertain. ठीक है, legal set off is necessary that the cross demand arise out the same transaction. नहीं, same transaction से होना जरूरी नहीं है, तो आंसर होगा B, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 372 ऑफ द CRPC, यहाँ से CRPC के स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा जी, 372 में क्या है, अपील है, तो अपील एक स्टैट्यूटरी राइट है, ठीक है, एक वेस्टेड राइट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और 372 में अपील का नया चैप्टर स्टार्ट होता है, 29 चैप्टर, ठीक है। तो अपील जो प्रोवाइजो है 2009 में ऐड किया गया था इसमें, ठीक है, इसमें 3 ग्राउंड दिए हैं, तो देखते हैं आंसर क्या होगा। कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल, यस कर सकता है। कैन फाइल एन अपील ओनली ऑब्टेनिंग द, नो ये ठीक नहीं है, यानी हमें ठीक आंसर देना है, तो आंसर होगा ए। ए प्रोसीडिंग बाय विच द डिक्री होल्डर सीक्स टू रीच मनी प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर इन द हैंड ऑफ द थर्ड पार्टी इज कॉल्ड, ये इसका आंसर होगा गार्नेसी प्रोसीडिंग, क्योंकि गार्नेसी प्रोसीडिंग में ही कोर्ट से आदेश करवाया जाता है जजमेंट डेटर के डेटर को। विच कोर्ट में टेक कोग्निजेंस ऑन ऑफेंस अंडर सेक्शन 190 CRPC, तो कौन सा ले सकता है, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, यस ले सकता है। एनी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास स्पेसिफिकली इम्पावर्ड इन दिस बिहाफ, ठीक है, ये इन दिस बिहाफ वर्ड है ना, ये बाई कौन इम्पावर करता है, CJI इम्पावर करता है, ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, आंसर होगा डी। Once an accused is discharged under section 227 239, यदि डिस्चार्ज किया जाता है, तो डिस्चार्ज किया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ही कैन बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस इफ सफिशिएंट एविडेंस इज ब्रोट फॉरवर्ड लेटर, ठीक है, दोबारा ट्राई किया जाता है, क्योंकि डिस्चार्ज होता है तो उसके बाद ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। द प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, तो समरी प्रोसीजर वो दिया गया है समरी ट्रायल 260 से लेकर 265 तक। द कंपोजिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर 320 CRPC सेल बी, क्या होगा, यदि कंपाउंड होता है 320 में तो इसका इफेक्ट होता है अक्विटल, बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है।
Which section of the CRPC deals with the power of session judge to transfer appeal and cases of appeal? ये 408 में, इसका आंसर होगा 408। एंटिसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438 ऑफ द CRPC। ठीक है, एक तो हेडिंग से आता है एंटिसिपेटरी बेल 438 CRPC में दिया गया है। अब आता है इसमें क्या होगा, ए डायरेक्शन टू रिलीज ए पर्सन ऑन बेल इश्यूड आफ्टर ए पर्सन इज अरेस्टेड। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। हम इसमें जब सेक्शन में 438 में पढ़ते हैं तो 438 क्या कहता है कि जैसे ही किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा एंटिसिपेटरी बेल पर एट वंस उसे रिलीज कर दिया जाएगा, तो इसका आंसर होगा ए। व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड, जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता, अरेस्टेड पर्सन नीड नोट बी एग्जामिन, नहीं गलत है, अरेस्टेड पर्सन का एग्जामिन किया जाता है। द अरेस्टेड पर्सन शैल बी एग्जामिन्ड बाय ए मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, आंसर होगा बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टेड हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन अंडर सेक्शन 482 CRPC? इसका आंसर होगा स्टेट ऑफ हरियाणा, भजनलाल। 482 जैसे आपके दिमाग में आए उसके साथ हमेशा ये केस याद रखना। ठीक है, इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट है। इनहेरेंट पावर कितने नंबर सेक्शन में है? 482 में, ये भी पूछा जाता है। और इनहेरेंट पावर 482 में कौन से कोर्ट के पास है? तो केवल हाई कोर्ट के पास है, ये भी याद रखना है। पुलिस ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट ए नॉन कॉग्निजेबल केस, इसका आंसर होगा ओनली विद द ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई द केस। कन्फेशन एंड द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 में बी रिकॉर्डेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बार बार पूछा जाता है, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर होता है। द मजिस्ट्रेट वुड बी जस्टिफाइड इन नोट एक्सेप्टिंग द चार्जशीट अनलेस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फर्निश द डिटेल रिगार्डिंग। ठीक है, वेदर द अक्यूज्ड इज इन जुडिशियल कस्टडी, यस, उसे डिटेल में बताना पड़ता है। वेदर द अक्यूज्ड इन पुलिस कस्टडी, यस। वेदर द अक्यूज्ड इज एन अब्सकॉन्डर, यस। आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द बो। चार्जशीट 173 के क्लोज 2 में दिया जाता है और पार्टिकुलर्स भरते हैं इस क्लोज 2 के, तब ये सारी डिटेल लिखी जाती है कि अक्यूज्ड कहाँ है। When an offence is committed outside of the jurisdiction of India, no court shall take cognizance except with the previous sanction of the state government। आंसर होगा ए, 188 CRPC में ये दिया गया है। Whenever a magistrate issues summon, he may dispense with the personal attendance of the accused and permit him to appear by his pleader। Section number 205। एन अपील, अब यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। तो आंसर क्या मांगा है? कैन बी डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द अपीलांट और इज प्लीडर, यस, डिसमिस किया जा सकता है, तो ठीक है। कैन बी डिसमिस फॉर डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द अपीलेंट, यदि उसे बुलाया है और नहीं आता है तो यस की जा सकती है। कैन बी डिसमिस फॉर डिफॉल्ट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द अपीलेंट प्लीडर, यस। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट तो ठीक है और आंसर हमें एक देना है। तो कैन नॉट बी डिसमिस फॉर डिफॉल्ट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द अपीलेंट और हिज प्लीडर। ठीक है, ये डिसमिस नहीं की जाती है, तो स्टेटमेंट गलत हुआ ना। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि हमें आंसर एक देना है ना। तो एक आंसर क्या दे सकते हैं? ये वाले, कैन नॉट बी डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज नॉन कंपाउंडेबल। तो आंसर सीधा सा है 307 इज नॉट कंपाउंडेबल। अंडर सेक्शन 159 CRPC इम्पावर द मजिस्ट्रेट, तो आंसर होगा इसका बी, टू ऑर्डर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी इनटू कोग्निजेबल ऑफेंस ओनली इन दोज केसेस इन विच द पुलिस डिसाइड नॉट टू इन्वेस्टिगेट द केस। ठीक है।